हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमने देखो दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट, ईस्ट ऑफ शेयर, ईस्ट ऑफ डिवेंचर। आज हम ईस्ट ऑफ डिवेंचर की लास्ट वीडियो बना रहे हैं। अभी इसमें हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक हमारा भी राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। दोनों ही बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, दो दो तीन तीन एंट्री है। देखिए भी हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का जो रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? देखिए डिवेंचर हमारे लिए एक तरीके से लोन है, ठीक है, लाइबिलिटी हमारी, और लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करेंगे या रिसीव करेंगे। देखिए लाइबिलिटी या लोन हमने लिया है तो हम लोन इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। किसको पेड करना पड़ेगा? अभी डिवेंचर होल्डर को, क्योंकि जिनके पास डिवेंचर हो उन्हीं को इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे दो तीन बनेगी। फर्स्ट तो एक होगी हमारी इंटरेस्ट ड्यू करने की। आमतौर पर जर्नली क्या होता है, किसी भी कोई भी जो कंपनी है वो कब इंटरेस्ट ड्यू करती है? अभी वो ड्यू करती है आपकी एक तो 30 सितंबर और एक 31 मार्च, यानी कि दो डेट है हमारे पास जब हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की जो एंट्री है, जिस भी डेट में हमें इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए बोला जाए, तो एंट्री क्या बनेगी भी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर। पहली एंट्री ये होगी भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को आप क्यों डेबिट कर रहे हैं अभी, ये हम इसलिए डेबिट करें क्योंकि इंटरेस्ट पेड हमारे लिए खर्चा है अभी, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। और टू डिवेंचर होल्डर्स, तो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, डिवेंचर होल्डर का पैसा हमने देना है, इसलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये हमारा हाफ ईयर का जब भी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, हाफ ईयर का फुल ईयर का, तो उसके हिसाब से आपकी एंट्री होगी। जब इसी इंटरेस्ट को आप पे करोगे भी, पेड करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे क्या कर दी हमने, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट कर दी, क्योंकि डिवेंचर होल्डर क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है, और टू बैंक ये हमारा गिवर हो जाता है। तो यहां से पैसा गया है और डिवेंचर होल्डर हमारे डेबिट हो जाएंगे। ये ड्यू करने की एंट्री, पेड करने की एंट्री। ये हमारी दो बार एंट्री होगी साल में, एक बार 30 सितंबर को और एक क्या होगी 31 मार्च को। अब ये एंट्री दो बार हो जाती है, हाफ ऑफ अमाउंट से अगर हाफ ईयरली है। एक बार जो एंट्री बनेगी हमारे लास्ट में 31 मार्च को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को आप राइट ऑफ करोगे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक एंट्री वो बनेगी हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये हमारी एंट्री क्या होगी भी, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम कहां से राइट, देखो लास्ट में आपने लास्ट ईयर क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है। तो खर्चे सारे कहां पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। वही कंपनी में भी क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, खर्चे कहां से आएंगे, सारे डेबिट साइड में। अगर आप लेजर पोस्टिंग देखो तो क्या एंट्री बनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, डेबिट साइड वाले टू में आता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये तीन एंट्री है इस टॉपिक में। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और जब आपको राइट ऑफ करना तो क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये राइट ऑफ करने की एंट्री है, ड्यू करने की एंट्री है, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, ठीक है। तो हमारी डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया इसका। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री को मैं समझाता हूं कैसे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना। तो देखिए अभी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता ऑन 1 अप्रैल 2022 KK Limited issue 500 debentures, 9% debentures of 500 each at a discount of 4%। 500 डिवेंचर है, 9%, 500 का एक है, और क्या हो गया 4% डिस्काउंट पे इशू किए गए, एंड एट ए रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5%। और रिडीम जो किए गए हैं वो 5% प्रीमियम के साथ रिडीम किए गए हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट के लिए हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए, अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन 30 सितंबर
एंड 31st मार्च इन द ईयर। दो बार हमने इंटरेस्ट ड्यू किया अभी, एक कब सितंबर में और एक कब मार्च में। जो कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट ऑन 31st मार्च, तो हम अकाउंट्स कब क्लोज करिए 31st मार्च को, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वही इशू किया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, बाकी एंट्री नहीं कर रहे हैं इशू वगैरह की। तो देखो इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट किया जाए सबसे पहले बात तो ये आ जाएगी, आपने चाहे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं अभी, चाहे आपने एट पार इशू कर रहे हैं या फिर एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा एट पार पे। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे काउंट होता है। भी प्रीमियम के अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, डिस्काउंट के अमाउंट पे आपका कभी इंटरेस्ट नहीं लगता। जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात आ जाए तो वो लगता है सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे क्या लगेगा, हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है अभी? यानी कि अगर आपका 500 का डिवेंचर है तो 500 की ही वैल्यू पे आप उस पे इंटरेस्ट लगाओगे, न कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे। ठीक है, यानी इश्यूड प्राइस का मतलब नहीं अब फेस वैल्यू पे लागू होगा। क्लियर भी? अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो डिवेंचर है कितने हैं, 500 डिवेंचर है। एक डिवेंचर कितने का, 500 का। तो टोटल जो फेस वैल्यू बनती है हमारी वो कितनी बन जाती है, 250 बनेगी भी। ठीक है, ये फेस वैल्यू। अब 4% डिस्काउंट पे इशू किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अब 250 का 9% कितना हो जाएगा अभी, 250 का 9% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अभी 25 9 जा, ये हो गया 22,500। तो 22,500 हमारा 9% इंटरेस्ट बनता है। बट एक चीज और बोली गई कि इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, सितंबर में भी ड्यू होगा और मार्च में भी ड्यू होगा, यानी कि साल में 2 बार। तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली। तो इसकी ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाता है। अगर हम इसको हाफ ईयरली में काउंट करें तो हमारा फर्स्ट हाफ ईयर का कितना होगा, 11,250। तो 11,250 का इंटरेस्ट हमारा पहला कैलकुलेट होगा और 11,250 का इंटरेस्ट हमारा सेकंड हाफ ईयर के लिए होगा। क्लियर है? अब देखो एंट्री अगर मैं पास करूं तो पहली एंट्री का पास होगी इंटरेस्ट ड्यू करने की सितंबर में भी। तो 30 सितंबर को हम एंट्री करें, 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू करने की। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। आपको एंट्री करवाई है, कितना अमाउंट आपका आएगा अभी, वही 11,250। 11,250 ये मैंने फर्स्ट हाफ ईयर में इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। क्लियर? अब जब पेमेंट करूंगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर क्या हो गए, रिसीवर हो गए टू बैंक, बैंक से पेमेंट गई है। कितनी पेमेंट की, 11,250 रुपए। फर्स्ट हाफ ईयर की एंट्री दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। राइट ऑफ कब करना है, साल के एंड में, अभी नहीं करना है। ये दोनों एंट्री हमारी सितंबर में ही मान के चलो होगी, सेम ही डेट में मान के चल रहा हूं मैं, पेड भी उसी दिन कर दिया। अब जो इंटरेस्ट हमने फिर दोबारा से ड्यू कब करना है, मार्च में जाके। तो सेम एंट्री कब रिपीट होगी भी आपकी, 31 मार्च को। क्या एंट्री रिपीट होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, हाफ अमाउंट पहले आ गया, हाफ अमाउंट अब आ जाएगा। वही अमाउंट पे करने की डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो ये एंट्री भी आपकी एक बार फिर रिपीट हो जाएगी कब, 31 मार्च को। अब बात है लास्ट एंट्री की, राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ कब किए जाएंगे, 31 मार्च को राइट ऑफ किया जाएगा पूरा अमाउंट। एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 11,250 हमारा फर्स्ट हाफ ईयर का भी, और 11,250 ही हमारा क्या होगा, सेकंड हाफ ईयर का। टोटल कितना हो गया, 22,500। यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा जो टोटल बनता था वो हमने राइट ऑफ कर दिया एट द एंड ऑफ ईयर। किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्लियर है? अभी सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री होंगी हमारे इस टॉपिक में, इसके अलावा चौथी एंट्री का काम ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट ड्यू करने का, डिवेंचर होल्डर टू बैंक इंटरेस्ट पे करने का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करने का। ठीक है, भी ये 3 एंट्रियां रहेंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी कि इंटरेस्ट हमेशा ही एट पार पे काउंट होगा, कभी प्रीमियम और डिस्काउंट पे काउंट ही नहीं करना आपने, हमेशा ही फेस वैल्यू पे काउंट करोगे। ठीक है भी, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अभी हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, क्या, राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन इशू। तो देखिए भी क्या कहता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए भी क्या कहता है हमारा टॉपिक, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। अब डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू में फर्क क्या है? देखो डिस्काउंट तो हमारा इशू के टाइम पे ही होता है, और लॉस ऑन इशू का मतलब क्या है कि जो डिस्काउंट भी एक तरीके से लॉस ऑन इशू का ही पार्ट है। लॉस ऑन इशू या फिर लॉस ऑन इशू कब होता है,
जब हम रिडम्पशन देते हैं प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम देते हैं रिडम्पशन के ऊपर, यानी कि रिडम्पशन कंडीशन के साथ जब इशू करते हैं हमारा रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम हो, तो वो प्रीमियम भी किसमें काउंट होता है, लॉस ऑन इशू में। दोनों ही क्या हमारे पास, चाहे डिस्काउंट की बात करें भी, ठीक है, चाहे आप लॉस ऑन इशू की बात करें, यानी कि प्रीमियम और रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, दोनों ही क्या हमारे पास कैपिटल लॉस है, दोनों ही क्या हुआ हमारे लिए, कैपिटल लॉस है हमारे लिए, और दोनों ही क्या करे जाते हैं, फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करे जाते हैं, ठीक है। यानी कि लॉस ऑन इशू भी डेबिट ही होता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी डेबिट होता है, यानी कि दोनों को जब राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करने में दोनों क्रेडिट करेंगे, किसमें से राइट ऑफ करेंगे, तो जब इन दोनों को फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। और राइट ऑफ करोगे कहां से, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास होता है भी सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास यही होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, फिर तो वहां से उठा के राइट ऑफ कर दो, कुछ पूछना ही नहीं होता, सोचना ही नहीं कुछ भी। और अगर नहीं है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ यही दो ऑप्शन है हमारे पास जहां से हम इनको राइट ऑफ कर सकते हैं, फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहां से देख लीजिए, सिक्योरिटी लॉस का कोई मतलब ही नहीं है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बट अगर लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कम दे रखा, हाफ दे रखा है, जितना यहां से कवर होता है ठीक है, नहीं तो बाकी जो बचा को कहां से ट्रांसफर कर दोगे, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। इतना सा टॉपिक है भी, नई एंट्री सिर्फ एक ही बनेगी, क्या एंट्री बनेगी भी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो एंट्री आपको यहाँ पे राइट ऑफ करने की करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू लॉस ऑन इशू। जितना भी आपका लॉस ऑन इशू होगा वो आप यहां से क्या कर दोगे भी, राइट ऑफ कर दोगे। अगर आपने लॉस ऑन इशू के नाम से एंट्री की तो लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर के नाम से एंट्री की तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। ये सिर्फ एक एंट्री हमारे पास नई आई है, बाकी चीजें हमारे पास वही पुराने है कि डिस्काउंट पे इशू कर दिया, डिस्काउंट की आप एंट्री पास करें, इशू के टाइम पे रिडम्पशन की एंट्री पास करें, ये चीजें हम सारे पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कल वाली वीडियो में हमने सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ करने के हमारे पास क्या होते हैं, दो कैपिटल लॉस है, एक डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, दूसरा क्या है, लॉस ऑन इशू, और वो राइट ऑफ दोनों ही क्या है, कैपिटल लॉस है, दोनों ही क्या होता है, फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ होते हैं। और कहां से राइट ऑफ होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। और एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इशू, या फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। इतना सा टॉपिक है। देखिए अभी क्वेश्चन की हेल्प से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अभी क्या कहता है हमारा, अभी क्वेश्चन कहता है on 1st April 2021 X Limited issue 40,007% डिवेंचर। डिवेंचर कितने हैं, 40,007% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 each at a discount of 6%। 100 का एक है तो 6% डिस्काउंट होगा, 6 रुपए का तो डिस्काउंट हो, इशू कितना में कर रहे हैं 94 में, एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, और 2% प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रहे हैं अभी। आफ्टर 4 years अमाउंट पेबल एज फॉलो 40 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना बचेगा, अभी हमारा 100 का डिवेंचर है तो 60 बचने चाहिए। 60 में कैसे हो जाएगा, 6% का डिस्काउंट है तो 54 प्लस 6 यानी 6 का डिस्काउंट है, और 54 की क्या हो जाएगी यहाँ पे जो अमाउंट है अलॉटमेंट की, ठीक है। उसके बाद देखिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम एट द एंड ऑफ ईयर, सिक्योरिटी प्रीमियम हैज ए बैलेंस ऑफ 120, कैपिटल रिजर्व बैलेंस 150, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख आपको गिवन है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2021, यानी ईयर एंडिंग की बात कर रहा है वो। अब देखिए आपको एंट्री किसकी करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड एंड लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने से एंट्री आपने रिलेटेड एंट्री आपको करनी है, फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है सिर्फ। तो देखिए अभी क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पूरी एंट्री करेंगे तो आपको ये चीजें तो पता है अभी पहले से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री हम पहले कर चुके हैं सारी की सारी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए भी कितना अमाउंट आपका आना चाहिए, यहाँ पे 40,000 डिवेंचर्स हैं, और एक डिवेंचर में जो एप्लीकेशन मनी है वो भी कितने की है, 40 की है भी, तो 44 जा कितना हो जाता है 16, तो यहाँ पे 16 लाख बनेगा अभी हमारा, कितना आ जाएगा 16 लाख, तो 16 लाख रुपए हमारे यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो गया। जब ट्रांसफर करोगे देखो तो ये लॉस ऑन इशू है,
डिस्काउंट है कहाँ जाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे जाएंगे, एप्लीकेशन में हम इसका कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अमाउंट है भी, तो सीधा 7% डिवेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर्स अकाउंट। देख कितना अमाउंट आएगा भी, वही 16 लाख आपका आया था, 16 लाख आपने ट्रांसफर कर दी। एप्लीकेशन की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब जो सारा फंड है वो कहां जाएगा, वो अलॉटमेंट पे जाएगा भी। अलॉटमेंट ड्यू कर दी हमने, और ड्यू वाली एंट्री के साथ ही फर्क पड़ेगा सभी चीजों का, चाहे वो डिस्काउंट का, चाहे वो रिडम्पशन एट प्रीमियम का, सारी चीजें आपकी कहां आएंगी भी। अब देखो तो 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट हो गया भी। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स भी है यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स। सबसे पहले तो इसी चीज को हम सोल्व करते हैं। रिडम्पशन ऑन प्रीमियम रिडम्पशन वाला बाद की बात है। देखिए पहले तो कितने की अलॉटमेंट मानी जाएगी यहाँ पे, 54 की। तो 40,000 मल्टीप्लाई 54, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, 40,000 मल्टीप्लाई 6, तो हमारा डिस्काउंट हो गया। 7% डिवेंचर कितने जाएंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 60, तो ये तो हो जाता है हमारे पास 24 लाख भी। ठीक है, 4 6 24, यहाँ कितना हो जाएगा अभी 216, 21,60,000 हमारा ये हो जाएगा, और 240 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद देखिए एक चीज इसने और जोड़ दी कि रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू, हम लिखते हैं इसको लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। कल भी करवाई थी एंट्री भी लास्ट वाले टॉपिक में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू क्यों आ गई, क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे हैं किसके ऊपर, ऑन रिडम्पशन, हमने प्रीमियम दिया ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम कितना दिया गया है, अभी प्रीमियम दिया गया 2%, तो यानी कि 2%, 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपीज पर डिवेंचर। तो 40,000 मल्टीप्लाई 2, 80,000 हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, लॉस ऑन इशू, और 80 ही हमारे पास क्या हो जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एंट्री तो होगी हमारी क्लियर, एक ही एंट्री बढ़ती है रिडम्पशन और प्रीमियम की, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिस्काउंट की एंट्री हम पहले कर चुके हैं, टॉपिक हमने कल ही किया था, अभी लास्ट वीडियो में सारा सेम टॉपिक। तो हमने ट्रांसफर भी कर दिया, अभी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी आ गया, लॉस ऑन इशू भी आ गया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया। अब देखो एक चीज आपको और कल बताई थी कि जब आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी दे रखा है, लॉस ऑन इशू भी दे रखा है, तो इसके एंट्री हम सिर्फ एक ही नाम से करते हैं, किसके नाम से करेंगे भी, लॉस ऑन इशू के नाम से। अगर लॉस ऑन इशू नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट हो, तो डिस्काउंट के नाम से कर देंगे। लेकिन जब आपका डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों आ जाए तो हम इसको एक ही नाम से एंट्री कर देते हैं। और किस नाम से एंट्री करोगे भी आप, लॉस ऑन इशू के नाम से। इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिख दे तो गलत तो फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक में काम चल जाता है, और अमाउंट दोनों का कंबाइन कर देते हैं। 240 एंड 80 कितना हो जाएगा, 320। ठीक है भी, इस एंट्री को हमने एक में ही काम चला दे, एक में काम चलेगा हमारा, एक ही एंट्री करनी है लॉस ऑन इशू के नाम से। इकट्ठी मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि ये करते हैं, लेकिन पहले क्यों अलग अलग की थी, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि 320 कहां से है। इसमें 240 डिस्काउंट के हैं और 80,000 किसके हैं भी, लॉस ऑन इश्यूज, जो प्रीमियम रिडम्पशन के नाम का है। क्लियर है भी। अब देखिए ये सारी एंट्रियां होने के बाद अब इसने क्या बोला कि फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ कहां से करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या था अभी, सबसे पहले आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू कितना हमारे पास 320, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है अभी, ओनली 120। तो 120 तो हमारा यहां से राइट ऑफ हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं अभी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दो ही ऑप्शन बताए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कितना है 120, अभी पेंडिंग बैलेंस कितना रहेगा 2 लाख। तो उसको कहां से राइट ऑफ कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से कितना ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख, कहां पे, लॉस ऑन इशू, कहां पे भी, लॉस ऑन इशू। ये कितना अमाउंट आ गया टोटल 320।
20, यानी कितना भी होता है यहाँ पे तो जो बाकी बैलेंस बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम से अलावा तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जाएगा। वैसे यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है इसने कि 2 लाख के प्रॉफिट हुए हैं, अगर यहाँ लॉस भी दे दे भी फिर भी आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा किसका, राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स या फिर लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर्स। तो ये हमारा टॉपिक था। भी सबसे पहले ये चीज हमने की जो हम पहले भी कर चुके हैं, डिवेंचर इशू करने की रिडम्पशन कंडीशन के साथ इशू किया तो लॉस ऑन इशू की एंट्री हमारे पास आ जाती है। और फिर ये एंट्री हमारे जो आज की नई है इस टॉपिक की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। जितना प्रीमियम था प्रीमियम का यूज किया सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद जो बैलेंस नहीं कवर कर पाए वो कहां से पूरा करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है भी। इसी टॉपिक के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर हमारा कंप्लीट हो जाता है भी। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर हमने लगभग 8 वीडियो बनाई है, थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा भी जो आपको ना करवाया गया। सारे टॉपिक कंटिन्यू करवाए गए, स्टेप टू स्टेप करवाए गए, हर एक क्वेश्चन के न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाए गए जितने आपको नॉर्मली करवाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए भी। और इसके साथ ही हम जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।